दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये जो चीज देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मोती है। इस मोती का वजन करीब 34 किलो है और मार्केट में इसकी कीमत 760 करोड़ रुपए आंकी गई है। खैर, ये तो बात हुई इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे मोती की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीप के अंदर ये मोती आखिर बनता कैसे है? और यहाँ एक जानने वाली बात यह है कि सीप आखिर ये मोती बनाता ही क्यों है। दोस्तों, मोती को इंग्लिश में पर्ल कहा जाता है और सोना, चांदी और हीरे के बाद मोती की ज्वेलरीज को ही सबसे लग्जरी माना जाता है। दोस्तों, दुनिया के सभी रत्नों में मोती ही एक ऐसा रत्न है जो हमें एक जीप से मिलता है। जनरली ये मोती छोटे और गोल गोल सफेद रंग के पत्थर के टुकड़े के जैसे दिखते हैं और इनका इस्तेमाल ज्वेलरीज के अलावा और भी कई जगह किया जाता है। वैसे मोती भी दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल और दूसरा है कल्चर्ड, जिसे आजकल सीप की खेती के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन अभी हम नेचुरल मोती के बारे में ही जानते हैं। समुद्रों की गहराइयों में घोंगा प्रजाति के जीव पाए जाते हैं और जिनके पेट में ये मोती बनता है। वैसे कई लोगों का मानना है कि घोंगा इसे पैदा करता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आप जानते हो कि घोंगा अपनी रक्षा के लिए एक बेहद मजबूत खोल में रहते हैं और इसी खोल को सीप कहा जाता है। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो, लेकिन सीप को समुद्र का सफाई कर्मी भी कहा जाता है और एक छोटी सी सीप भी अपनी पूरी लाइफ में करीब 200 लीटर पानी को अपने अंदर से गुजार कर इसे फिल्टर करती है और इसी फिल्टरिंग प्रोसेस के दौरान हजारों सीपों में से कुछ एक सीप के पेट में रेत के कण या कोई और बाहरी पार्टिकल रह जाता है और जिसे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाता है और इसकी वजह से सीप को बेहद तकलीफ भी होती है। और जब एक कण उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो फिर सीप की बॉडी का इम्यून सिस्टम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करने लगता है और उस कण को लगातार बेहद पतली पतली लेयर से लपेटने लगता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। फिर चाहे वो सीप 1 साल जिए, 5 साल जिए, 10 साल जिए या फिर 50 साल, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और तब कहीं जाकर हजारों सीपों में से किसी एक दो सीप में मोती बन पाता है और ये मोती उस सीप के लिए एक ट्यूमर के जैसे होता है, जैसा कि हम इंसानों को होता है। और आपको बता दें कि एक सीप नेचुरली 3 से 5 साल में 5 से 10 mm तक का मोती ही बना सकती है। दोस्तों, आजकल इन मोतियों की काफी ज्यादा डिमांड होती है और इसी वजह से आज इनकी खेती भी की जा रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इनकी खेती कैसे की जा सकती है। वैसे आपको बता दूं कि मोती की खेती को दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई वाली खेती भी माना जाता है। इसमें सबसे पहले जिंदा सीप की खाल को हल्का सा क्रैक करके इसकी बॉडी में काफी सारे कण डाल दिए जाते हैं और फिर इन्हें कुछ इस तरह से रस्सियों से बांधकर तालाबों में लटका दिया जाता है और इस पानी में फार्मर कुछ केमिकल्स भी डाल देते हैं, जिसे 3 से 5 साल में छोटा सा एक मोती तैयार करने वाला सीप कुछ ही महीनों में ढेर सारे मोती बना देती है और जिसे इंसानों के द्वारा इनकी चीरफाड़ करके निकाल लिया जाता है। तो कुछ इस तरह से मोती की खेती होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मोती जिसके बारे में शुरुआत में बताया था वो एक साधारण से मछुआरे को मिला था, जो 1 फुट चौड़ा और 2 फुट लंबा था और जिसका वजन 34 किलो था। वैसे ही सोच कर ही हैरानी होती है कि इतना बड़ा मोती बनाने वाली सीप आखिर कितनी बड़ी होगी। वैसे एक गौर करने वाली बात तो ये भी है कि ये मोती जैसा तो लगता नहीं है। जनरली हम गोल मोतियों को ही मार्केट में देखते हैं, लेकिन जो सीप होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज में मोती बनाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से सीप के अंदर मोती बनता है। वैसे सीप और मोती के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।